आज की वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में बात करेंगे कि सब स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और सब स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है। अगर आपको कोई सेट दिया है और आपको बताना है कि ये सब स्पेस है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब स्पेस की डेफिनेशन के बारे में। ओके, तो सब स्पेस सिंपल डेफिनेशन है, इसकी कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, नाम से ही क्लियर है। सब स्पेस तो जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, सेट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई आपका मेन सेट है और जब आप इसके अंदर, मान लीजिए ये आपका ए है, ठीक है, ये सेट है। अब इसी के कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के इसके अंदर ही एक नया कलेक्शन बना लिया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये बी है, तो क्या बी, क्योंकि इसके अंदर ही के एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स आपने छोड़ दिए हैं, वही बी बन गया है, तो बी क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है ए का। उसी तरीके से आपने ग्रुप और सब ग्रुप भी पढ़ा होगा। जी आपका मेन ग्रुप है, ठीक है। मान लीजिए जी ग्रुप बनाता है ऑपरेशन के अंडर में, स्टार ऑपरेशन के अंडर में। अब जी का ही एक सबसेट है एच, और अगर एच भी, याद रखिएगा, सेम अगर इसी ऑपरेशन के अंडर में ये भी ग्रुप बनाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, जी का सब ग्रुप कह देते हैं, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ, जो ग्रुप होता है वो तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। एच स्टार, चूंकि ये सब ग्रुप है तो ये भी ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन बस ये सब ग्रुप इसलिए है क्योंकि जो जी का एच है वो जी का सबसेट है, ठीक है। तो इस वजह से एच को जी का सब ग्रुप कह दिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है, हमने देखा था वी एफ एक वेक्टर स्पेस बनाता है, जहाँ पे वी के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं और एफ आपका एक फील्ड होता है, और दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है वेक्टर एडिशन और एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जब ये वेक्टर स्पेस बनाता है तो आपकी कुछ लगभग 10-11 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको ये सेटिस्फाई करता है, तब हम इसको कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बना है। तो सब स्पेस क्या होता है, याद रखिएगा, वी का सबसेट, ठीक है, एफ का नहीं, वी का एक सबसेट होगा। मान लीजिए आपने कह दिया डब्लू, तो डब्लू वी का सबसेट होगा, और डब्लू सेम इन्हीं ऑपरेशंस के अंडर में, जो भी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन वाले ऑपरेशन है, तो जब डब्लू खुद से एक वेक्टर स्पेस बनाने लग जाएगा, तब हम कहेंगे कि W जो है वो V का सब स्पेस है, ठीक। मतलब W अगर सबसेट है V का, V में दो ऑपरेशन चल रहे हैं, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले, तो पहली बात तो V को पहले वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तभी आप सब स्पेस निकालेंगे। और दूसरी चीज़, W खुद एक वेक्टर स्पेस बनेगा, बट W क्योंकि V का सबसेट है तो इस वजह से हम इसको इसका सब स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हमें यही आइडिया लग रहा है कि अगर V एफ आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और आपको कह दिया डब्लू वी का सबसेट है, और आप इसे प्रूफ करिए कि ये सब स्पेस है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये चूँकि सब स्पेस बन रहा है, यानी कि ये वेक्टर स्पेस ही है, तो वेक्टर स्पेस की ही सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जो भी 10 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। तो आपको 1 बाय 1 इसी स्पेस की, इस W के लिए वेक्टर स्पेस वाली ही 10 प्रॉपर्टीज़ एक एक करके सारी सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये वेक्टर सब स्पेस बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी तक तो आपके माइंड में चल रहा होगा, ये बिल्कुल सही है, यही चीज़ होती है कि W जो होगा वेक्टर स्पेस की जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं वो W भी सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि V का सबसेट होना चाहिए। और याद रखिएगा, जो सब स्पेस बनता है वो WF ही बनता है, फील्ड का सबसेट नहीं होता। फील्ड आपको पूरी की पूरी F ही रहेगी, बस W जो है वो V का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सब स्पेस की डेफिनेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं सब स्पेस प्रूफ करने का एक तरीका, तो ये भी है जिसमें आप वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़, 10 की 10 प्रॉपर्टीज़ आप W के लिए भी सेटिस्फाई करवाएंगे, तब आप उसे सब स्पेस प्रूफ करेंगे। लेकिन लकीली हमारे पास शॉर्टकट तरीका है सब स्पेस प्रूफ करने का, जिसमें आपको सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ती। तो जैसे कि आपने ग्रुप में देखा होगा, अगर आपको याद है, अगर जी स्टार एक ग्रुप है और एच जी का सबसेट होता था, और अगर आपको एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है जी का, तो उसके लिए आपको क्या करना होता था, या तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाइए, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका पता होता था। क्या पता होता था, अगर जो भी ऑपरेशन चल रहा है आप कहते थे, मान लिया ए और बी एच का एलिमेंट है, और आपने सिर्फ ये प्रूफ कर दिया कि ए बी इन्वर्स भी एच का ही एलिमेंट है,
तो आपका H अपने आप सब ग्रुप हो जाता था। इसका मतलब आपको चारों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत नहीं होती थी, आपको सिर्फ एक ही चीज़ प्रूफ करनी होती थी कि AB इन्वर्स भी H का ही एलिमेंट है और H आपका अपने आप सब ग्रुप हो जाता था। वही शॉर्टकट आपका सब स्पेस के लिए भी होता है। तो पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं। इसमें इवन आपके पास 4 तरीके हैं, इन चारों में से किसी भी तरीके से आप इसको सब स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी कौन सा आपका बहुत पॉपुलर तरीका है, जिसको ज़्यादातर वही तरीका यूज़ किया जाता है, और एक तरीके से चारों तरीके आइडेंटिकल ही हैं, कोई अलग तरीके नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो स्टेटमेंट है वो हमने लिख लिया है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी अ सब स्पेस ऑफ VF इज दैट, ठीक है। अभी सिर्फ हमने कंडीशन लिखी नहीं है, हमने बस अभी स्टार्टिंग का स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कंडीशन आपकी मेंशन है, ये 4 कंडीशन होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये कंडीशन है आपकी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इज़ दैट C1, यहाँ पे मैंने कंडीशन को शॉर्ट में लिख दिया C1, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर वेक्टर स्पेस जो W है वो वेक्टर सब स्पेस है तो C1 को भी सेटिस्फाई करेगा। और सफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर C1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो अपने आप सब स्पेस भी हो जाएगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत देखा होगा कि ये वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से कई बार नेसेसरी एंड सफिशिएंट अगर मेंशन नहीं है तो उसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं IFF, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF विल फॉर्म अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF और आगे आपके पास मेंशन रहेगा IFF, तो इसका मतलब वही चीज़ हो गई कि ये जो IFF मान लीजिए C1 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो C1 कंडीशन है ये एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी W के सब स्पेस होने के लिए, ओके। अब कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए कंडीशन इनमें से चारों ही कंडीशन है, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन आपने अप्लाई कर दी तो आपका सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या बताती है? पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर जो भी W यहाँ पे सबसेट है किसका, V का है, और VF आपका वेक्टर स्पेस है, तो अगर W जो है वो क्लोज हो जाता है अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको अगर मैं, ये तो लैंग्वेज में लिखा है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो इसका मतलब है कि मान लीजिए अल्फ़ा बीटा W का एलिमेंट है और अल्फ़ा प्लस बीटा अगर फिर से W का में ही बिलोंग करता है तो ये क्लोज हो जाएगा W एडिशन के अंडर में। तो पहली कंडीशन तो ये है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होने का मतलब है कि मान लीजिए आपका A जो है वो फील्ड का एलिमेंट है और अल्फ़ा जो है वो W का एलिमेंट है, तो A इंटू अल्फ़ा भी W का ही एलिमेंट अगर बन रहा है तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो सब स्पेस हो जाता है। यानी कि सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको पूरी 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी तो आपका सब स्पेस प्रूफ हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से आपको ये दोनों प्रूफ नहीं करवानी है, आपको ये भी प्रूफ करवानी तो कर सकते हैं। मान लीजिए अल्फ़ा W में पढ़ता है, बीटा W में पढ़ता है, तो अगर अल्फ़ा माइनस बीटा भी W में बिलोंग कर रहा है, और ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हो गई, तो ये ना करवाने की जगह आपने ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी तो भी वो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। अब ये दो, इसमें तो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। अगर आप इसकी जगह ये प्रॉपर्टी देखें तो इसमें तो एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, W के 2 एलिमेंट ले लेंगे और F का यानी कि स्केलर कोई एक ले लेंगे, और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया A इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो एलिमेंट बनेगा वो फिर से W का ही एलिमेंट है, तो W क्या बन जाएगा, आपका एक सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये नहीं करवानी तो आप ये करवा लीजिए, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W और A कॉमा B बिलोंग्स टू स्केलर, तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा फिर से W के एलिमेंट बन रहे हैं तो भी वो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट आप इन चारों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी, चाहे आपने ये करवा दिया, चाहे ये वाला करवा दिया, चाहे ये करवा दिया, चाहे ये करवा दिया, तो आपका वेक्टर सब स्पेस प्रूफ हो जाता है। आपको 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो वैसे तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि इन दोनों को ही कंबाइन करके हमने इसमें और इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग कंडीशंस नहीं है, सब इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, लेकिन
एग्ज़ाम में आपके पास, क्योंकि हो सकता है इसमें एग्ज़ाम में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो कोई प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो हम इसमें चारों नहीं प्रूफ करेंगे, हम इनमें से कोई 2 कंडीशंस प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहला वाला प्रूफ कर लेते हैं और ये लास्ट वाला, ठीक है, ये प्रूफ कर लेंगे। बाकी इनका प्रूफ आप देख सकते हैं बुक्स में, सिमिलर ही है, पहले और आखिरी के जैसे ही है, सब एक जैसे ही प्रूफ है इसके, ठीक है। और एक बार आप तरीका सीख गए कि इनको प्रूफ कैसे किया जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ भाई, आपको तसल्ली होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया कि 10 कंडीशन को हमने सिर्फ 2 कंडीशन में ही लेके आपने उसे कॉम्पैक्ट कर दिया।